गुड मॉर्निंग छात्रों। तो देखिए, जो कल हुई थी बीपीएससी वाला एग्ज़ाम, सीटेट वाला, स्टेट वाला, तो उसका किस तरह से हम लोग बनाएंगे मैथ। देखिए, जो आप 1 सेकंड में बना सकते हैं। खैर क्वेश्चन तो है ज़बरदस्त, लेकिन कैसे हम लोग ट्रिकली बनाएंगे, किस तरह से हम लोग सेटिंग करेंगे वो देखिए। तो आइए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे आप बनाइएगा। तो देखिए 1/x, अब प्लस में 1/y बराबर 8 है। अब फिर आपको दिया हुआ है 1/y प्लस 1/z बराबर 12, और फिर दिया हुआ है आपको 1/z प्लस 1/x बराबर 10। तो आंसरवा में खोजता है x का मान क्या होगा, बताइए। आप खुद सोचिए, हमें केवल x का मान खोज रहा है, ओनली x का मान खोज रहा है। तो आप बताइए कैसे बनाइएगा। तो देखिए x प्लस वाई में से x माइनस वाई जेड घटा देंगे, प्लस माइनस कट जाएगा। देखिएगा यहाँ बाबू, अगर ये घटा देता हूं तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। अगर इसको भी घटा देंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस नहीं कटेगा, तो ये प्लस में ही रहने दीजिए, इसको भी प्लस में ही रहने दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस कटा, माइनस प्लस कटा, तो क्या बच गया 1/x, प्लस में यहां बच गया 1/x। तो आपने क्या किया, इसको रहने दिया 8, और यहां पर इसको घटाए थे तो -12 घटा दीजिए, और इसको क्या किए थे, प्लस किए थे, तो इसका मान कितना है 10, जोड़ दीजिए। तो 10 और 8 18, और 18 में से 12 घटा 6, इसलिए 1/2/x, 2 3 6, इसलिए x बराबर 1/3 आपका आंसर हो जाता है। ये बहुत ही मस्त ट्रिक है। इसका अगर जोड़िएगा तो बहुत समय लग जाएगा ना। तो डायरेक्ट हम ये दोनों में से क्या किए, ये दोनों को घटा दिए, ये दोनों को घटा दिए, और फिर क्या किए, ये दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद देखिए क्या किए, घटा दिए, तो 8 में से 12 घटा तो -4 प्लस 10 तो 6 नहीं हुआ। देखिए इस तरह से हम लोग बना दिए इसको। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 1 नंबर का हुआ। दूसरा देखिए क्या कहता है, एक राशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% बढ़ता है। आप खुद सोचिए, 5 साल में 50% बढ़ता है, किस साल में 50%, किस साल में बढ़ा 5 साल में, तो 1 वर्ष में क्या परसेंट बढ़ेगा 10 साल में। साधारण ब्याज था तो सीधे सीधे काट दीजिए, 5 वर्ष में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि हुआ, तब 5 साल में 50% बढ़ता है। इसका यह मतलब हुआ कि 1 साल में 10% बढ़ता है साधारण ब्याज, ओनली साधारण ब्याज। अब ध्यान से देखिएगा, इसी दर से, मैंने कौन दर से 10% की, इसी दर से 12,000 रुपया का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप खुद देखिए, 3 साल का 3 वर्ष का, ध्यान दीजिएगा, 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट होता है 33.1%। ये आप लोग जानते होंगे, 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट 33.1% होता है। तो मूलधन कितना है बाबू 12,000, मूलधन कितना है 12,000। तो मूलधन में ब्याज परसेंट गुना कर दीजिए, मूलधन में ब्याज परसेंट गुना कर दीजिए, तो आपका निकल गया CI माने कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट से 0 कैंसिल, ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कैंसिल। अब गुना कीजिए, 2 एकम 2, किसका इकाई अंक 2 है, मार दीजिए, और गुना करना है तो कर दीजिए, ना तो 2 एकम 2 के 2 कर दीजिए, ना तो 12 एकम 12 के 2, बाकी एक 12 3 36, एक 37 के 7, बाकी 3 12 3 39 हो गया आंसर। 3972 आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है तीसरा में, ये समझने वाला क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का परसेंटेज जो कहिए। एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का, मतलब कुल विद्यार्थी का 37.5% लड़कियां हैं, छात्राएं माने लड़की, और छात्रों मतलब लड़का होता है। तो 37.5% लड़की है, और छात्रों का 75% और छात्राओं का 62.5% सफल होता है, तथा 342 छात्राएं असफल होती है, मतलब 342 लड़कियां फेल कर गई। ये 342 क्या है बाबू, आप बताइए। 300 फेल गर्ल है, फेल गर्ल है 342। तो मान लीजिए मेरा कोचिंग में कुल विद्यार्थी 1 पढ़ने आता है, अब हमरा निकालना है फेल लड़की। फेल लड़की दिया है, तो ध्यान से देखिएगा, कुल विद्यार्थी इतना है, एकरा में 37.5% छात्राएं हैं, लड़की नहीं चाहिए, तो 37% का मान होता है 3/100।
8 भाग लड़की है। ये सब लड़कियां हमरा ही पढ़े लाता है। अब सुनिएगा, टोटल लड़की इतना आई है, अब हमरा निकालना है फैल लड़की। देखिएगा, गौर से समझिएगा कि कुल विद्यार्थी 37.5% लड़की है और छात्रों का 75% और छात्राओं का माने लड़की लोग 62.5% सफल करती है। 62.5% यदि पास करती है तो कितना लड़की फेल कर रही है? 37.5%। 100% में से 62.5% लड़की जो है पास कर जा रही है, तो फैल कितना कर जा रही है? 37.5% फैल लड़की हो रही है। 37.5% का मान होता है 3/8 लड़की क्या की? फैल कर गई। देखिए फैल वाली लड़की है ना, फैल वाली लड़की बराबर फैल वाली लड़की। अब आंसर की खोजता है, सुनिएगा। अब कहता है तो बताइए असफल छात्रों की संख्या, माने के गो लड़कवा फेल किया होकर आंसर खोज रहा है। असफल छात्र माने असफल लड़का के गए। तो सबसे पहले आप ये बताइए हमको, फेल लड़का खोज रहे तो सबसे पहले आप हमरा ये बताना पड़ेगा कि लड़कवा के परसेंट कोचिंग बमा रहा है, से बताइए आप। लड़की कितना था रे? 37.5% लड़की था ना। आप खुद सोचिए, 37.5% लड़की मेरे यहाँ थी तो 62.5% लड़का आता है और 62.5% का मान होता है 5/8। ये लड़का हो गया, समझे? ये लड़का हो गया, टोटल लड़का। लेकिन खोज रहे पास लड़का, तो के परसेंट लड़का पास करता है? तो कहता है लड़कों का 75% सफल होता है। 75% का मान होता है 3/4। आपका आंसर हो चुका है, यही आंसर था। खोज रहा था और सफल छात्रों की संख्या, क्या खोज रहा था रे? और सफल छात्रों, अच्छा एक मिनट, और सफल पास बलान है। 75% लड़कवा पास करके तब 25% लड़कवा फेल किया और 25% का मान होता है 1/4। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अब काट दीजिए, 8 से 8 कैंसिल, 4 दूनी 8। बउआ आप लोग कर लीजिएगा इसको, केवल 9 काट दीजिए, कट जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। एकदम हो गया, इससे सेटिंग हो ही नहीं, इसको केवल काट देना, इससे आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक ना? हो गया, आगे बढ़ता हूं। काट देना है केवल, कुछ नहीं करना है। आइए अब देखो क्या कहता है 4 नंबर में, ए बराबर 10 सेंटीमीटर और बी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी बराबर 6 सेंटीमीटर। एकरा में 4 गो ऑप्शन है, कहता निम्न में से कौन सा सही है? आप खुद आपको पढ़ाते हैं त्रिभुज में हमेशा दो भुजाओं का योग जो होता है बउआ, तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। बटी बड़ा है, छोटा न है। त्रिभुज का नियम होता है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा रहना चाहिए। देखिए छोटा न हो गया। इसका ऑप्शन नंबर सी में है कि इनमें से कोई नहीं। समझा? चल हो गया इसका आंसर। ये खोज रहा था डिफिनेशन केवल। 5वां क्या है? एक बाप का उम्र बेटा के 5 गुनी है। देखो बउआ, बाप का उम्र बेटा के गुनी है? बेटवा n साल के तब बाऊ है 5n। ठीक, 5n बउआ। अब कहता है कि 15 साल के बाद उसका उम्र, तब 15 साल के बाद बाप बड़ा होगा तो बेटवा बैठल रहते? बेटवो को उम्र बढ़ेगा, है ना? तब 15 साल के बाद बाप बेटा दोनों बढ़ गया। 15 साल के बाद बाप का उम्र बेटवा के उम्र का दुगुना हो जाएगा। तो खोज रहा है बाप का वर्तमान उम्र क्या है, एक आंसर खोज रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 5n में से 2n घटा 3n। अब देखिए 15 दूनी 30 में से 15 घटा कितना बाबू? 15 बचा। 3 बचे 15, n का मान 5। बाप का उम्र बता, 5n है ना, 5 गुना 25। बाप के साल के निकला? 25 साल के बाप निकला। चलिए हो गया आंसर। 5वां। 6ठा में देखिएगा बाबू, ये तोरा पढ़बो रे। नीलू 1 रुपया में 2 गो नींबू खरीदती है और उनको 3 रुपया में 5 गो बेचती है। तो लाभ परसेंट बता। तोरा पढ़बो योजना, इतना रुपया में इतना खरीदल के, इतना रुपया में इतना बेचल के। तब भीतर गुना भीतर माइनस बाहर गुना बाहर, 3 दूनी 4 भीतर गुना भीतर, अब बाहर 1 गुना 5 5, भीतर गुना भीतर माइनस बाहर गुना बाहर, बट्टम बाहर गुना 100। हो गया आंसर। 6 में से 5 घटा 1, 20 25 100, 20% लाभ कमा रही है। ठीक, 6 नंबर का। अब 7वां ध्यान दीजिएगा। 7वां है रीजनिंग यार, इसको 1 ही सेकंड में रगड़ देंगे। देखिएगा कैसे रगड़ेंगे। एकरा में देखो ऑप्शन में मार देंगे, कलम नहीं लिखिएगा वहां एग्जाम में। यू आर गुड, शॉर्ट में लिखते हैं यू आर गुड। उसके बाद है 637। 637 में क्या है? बी आर बैड। ठीक है। उसके बाद 358 में देखते रहिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये।
गुड गुड एंड बैड। ठीक है, अब ध्यान दो, आंसर हम खोज रहे एंड का मान बताइए, ए का मान क्या होगा, एंड का मान। अब सुनिएगा, जी से जी खत्म तो 5 से 5 खत्म। अब खोज रहा है बी से बी खत्म तो 3 से 3 खत्म, बच क्या गया एंड। एंड का मान क्या बचा 8, हो गया आंसर। ये भी इधर जगह बच रहा है जी, हो गया तो। अरे यार, तब तो और मिटाना पड़ेगा। ये बीपीएससी का क्वेश्चन को थोड़ा सा बना लीजिएगा, उतार लीजिएगा। अब देखो इसमें क्या कहता है पता है बउआ, 8 नंबर में 3 8 13 21 31 और कितना है 43। कहता है क्रम गलत कौन है बता दे। तो सबसे पहले आप ये बताइए हमको, यहाँ कितना बढ़ रहा है 12, यहाँ कितना 10, यहाँ कितना बढ़ रहा है 8। एक मतलब एक समीकरण जा रहा है 8 2 10 2 12, तो यहाँ 6 बढ़ना चाहिए बाबू रे, है कि नहीं। तो 13 में से 6 घटेगा कितना बचेगा रे 7। हो गया, गलत पकड़ा गया, गलत पकड़ा गया, 7 होगा। और कहो कैसे सर, तो देखो 6 में से 2 घटा 4, 3 4 7 7 7 6 13 13 8 21, हो गया रे, गलत हो गया, पकड़ा गया आपका, 8 गलत था आंसर। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, अब देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 8 नंबर का। 9 नंबर का देखो मैथ बहुत अच्छा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बउआ, भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। अब खोज रहा है उनकी भुजाओं का अनुपात निकालिए। ए बउआ इनकी भुजाओं का अनुपात ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का मान √3/4 लिख सकते हो आप। अब ध्यान दीजिएगा, तो एक अगर लिखना है भुजा लिखना है बुआ, भुजा लिखना है, देखो वर्गमूल हो जाएगा। देखो भुजा जब निकलिएगा ना, ए और ए का मान लिखिएगा। देखिए ए स्क्वायर को इधर ले आइए तो रूट हो जाएगा, और यो हो जाएगा। देखो 3 पर पावर, देखो एगो रूट आर है ने, एगो आर हो जाएगा रूटवा, एगो पहले से एगो आर हो जाएगा, तो हो गया आंसर। एक आप कह सकते हो 3 पर पावर 1/2 गुना 1/2 मतलब 1/4, और ये हो गया 2 आंसर हो गया। ऑप्शन में नहीं होगा ये, समझा कि नहीं समझा, क्लियर हो गया ना। ये एक बार रूट है पहले फिर रूट कर देंगे, क्योंकि आप जानते हो ना ए स्क्वायर बराबर अगर एक्स तो ए बराबर √x नहीं लिखिएगा। अब पहले से फिर एक बार लगा दो, ठीक। अब आइए एक और है, लास्ट जगह हो रहा है ना यहाँ। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ धन को बांटता है। पहला बच्चे को कुल धन का आधा भाग, 4 बेटा है ए बी सी और डी, पहलका बचवा को देता है। 4 बच्चों के कुछ बांटता है, पहले बच्चे को कुल धन का आधा दे दिया, पहलका बचवा को आधा दे दिया, और दूसरका को, और क्या है रे, दूसरका बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 भाग। दूसरका बचवा बोला कि पहलका बचवा जितना दिए उसका 1/4 तोरा हम देंगे, ये दूसरका को। और बउआ तीसरका बचवा को बोला पहलका बचवा के तीसरका कितना देगा, तो पहलका बचवा जितना दिए ने ओकर 1/3 देंगे तीसरका बचवा को, पहलका बचवा का आधा देंगे, और दूसरका को पहलका बचवा के हिस्सा का 1/4 देंगे दूसरका को, और तीसरका को पहलका बचवा का 1/3 देंगे तीसरका बेटवा के। तो हम पूछे हो चौथा बेटवा कितना देगा, तो सुनिएगा ध्यान से, चौथा कितना देगा। कुल धन भिन्न में कितना माना जाता है 1, तो कुल धन था 1, कुल धन में से तीनों वाला बेटवा वाला हिस्सा घटा दीजिए, तो जो धन बचा वो चौथे बेटवा को नहीं मिलेगा। डी का आंसर हो गया। एलसीएम ले लीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 नहीं रे, ये कितना है, ये है 8, और ये कितना है 6, अगर एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 से कम 24, 12 दूनी 24, 8 3 24, और 6 चौका 24, 12 3 15, और 15 और 4 19, 24 में से 19 घटेगा कितना बचेगा 5/24। ये सब ठीक लिखा है ना, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है। चौथाई भाग तीसरे को पहले बच्चे का, अरे यार 3/4 यहाँ होगा, मिस्टेक लिख दिए हैं, यहाँ हो 3/4 भाग, देख लो पहले तीसरका को 3/4 भाग मिला, आंसर मिलाकर गलत नहीं हो जाएगा। अब देख लो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, 3/4 भाग था। देखिएगा बुआ यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है 4 दूनी 8, एलसीएम 8, देखिए 8 1 कम 8, 2 चौका 8, 8 1 कम 8, देखते रहना। फिर 8 1 कम 8, तो 3 1 कम 3, अरे पगल बकलोल, कुल धन था 8, बाटा कितना 4,
एक 5 और 3 8 बकलोल 0/8 मतलब कि चौथा बेटवा कुछ नहीं मिला, चौथा बेटवा कुछ मिलवे नहीं किया है। आई बीपीएससी बड़ी घुमा के दिया, नानो ऑफ दीज में बड़ी आंसर दिया है, इसलिए थोड़ा ध्यान से मारना है आंसर। हाँ चल 10 खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया बाबू, एकदम क्वेश्चन उतार लो, रगड़ दो, दोबारा समझो एक बार मैंने समझा तो, समझा नहीं समझा, दोबारा समझिए। थैंक यू, आप लोगों को मजा लेते रहिए, ऐसा क्वेश्चन में बने रहिए और शेयर जरूर करो। थैंक यू।